गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं आयुष पुरोहित एक बार पुनः आपके साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ नवज्योति ग्लोबल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैं आपको इस चैनल से कंटिन्यू हिंदी के लेक्चर्स देता आया हूँ और इसी क्रम में आज हम कक्षा 6 की हिंदी का आखिरी पाठ नंबर 17 जिसका नाम है सांस सांस में बांस, इस पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, अभी तक हम कक्षा 6 में 16 पाठ पढ़ चुके हैं जिनके वीडियो इसी प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ, जो कि एक छोटा सा निबंध है, सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे, चिंकी चंगल नंबा। क्या थे? चंगी चंगल नंबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। तो एक जादूगर थे, क्या नाम था उनका? चंकी चंगल नंबा। तो वो क्या थे? वो बहुत ही अच्छे जादूगर थे। वो क्या करते थे? अपने जीवन में उन्होंने लोगों को कई तरीके के क्या दिखाए? जादू दिखाए। क्या दिखाए? जादू दिखाए। ठीक है। लेकिन जब वो मरने वाले थे, जब वे क्या थे? मरने वाले थे, तो उन्होंने क्या कहा? लोगों से कहा कि क्या करना? कि जब तुम मेरी कब्र खोद के देखोगे, कब? मेरे मरने के 6ठे दिन। कब? मेरे मरने के 6ठे दिन। तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें कुछ आश्चर्यजनक चीजें मिलेंगी। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन निकले। तो कहते हैं कि जब वे जादूगर मर गए थे और उनकी मौत को 6 दिन बीत गए, उसके बाद लोगों ने 6ठे दिन उनकी क्या करी? कब्र खोदी। और कब्र में से क्या मिली? बहुत सारी बांस की टोकरियां मिली। क्या मिली बच्चों? बांस की टोकरियां। बांस जिसको हम सभी जानते हैं। अगर आपने बांस अभी तक नहीं देखा है तो बांस का एक चित्र हमारे इस पाठ में दिया गया है जिसे आप सब लोग देख रहे होंगे, है ना? ये बांस का चित्र दिख रहा है ना आपको? ठीक है बच्चों। अब फिर उन्होंने, जब लोगों ने बांस देखे तो क्या करा? उन्होंने पहले उसकी नकल की और फिर नए नए डिजाइन भी बाद में बनाए, है ना? तो जब लोगों ने उनकी कब्र में से बांस की बहुत सारी टोकरियां देखी ना, तो पहले लोगों ने क्या करा? उनकी नकल कर ली, है ना? क्या कर ली? उनकी नकल कर ली और बाद में अपने मन से कोई नए नए डिजाइन भी बनाने शुरू किए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बांस का होता है भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में, भारत के कौन सी जगह? उत्तर पूर्व में। कहाँ में? उत्तर पूर्व में के 7 राज्यों में वहां क्या होता है? बांस बहुतायत में उगता है, यानी कि बहुत ज्यादा उगता है। इसीलिए वहां बांस की चीजों का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहां हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। तो बच्चों, ये जो बांस है भारत के कहाँ? विभिन्न हिस्सों में, भारत के विभिन्न हिस्सों में होता है। ठीक है। और ये जो है भारत के कितने राज्यों में होता है? उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में होता है। कितने राज्यों में होता है? 7 राज्यों में होता है। ठीक है। और वहां पर उन राज्यों में क्या प्रचलन है? बांस की नई चीजें बनाने का प्रचलन है। क्या प्रचलन है? बांस की नई चीजें बनाने का। ठीक है। अब हम यहां पर खास तौर पे
हमारे अपने देश भारत के एक राज्य जिसका नाम है नागालैंड। क्या नाम है? नागालैंड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नागालैंड जो है वहाँ क्या है, बांस का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है ना। और बांस का क्या की जाती है, खपत भी बहुत ज़्यादा की जाती है। वहाँ बांस की नई नई चीज़ें बनाई जाती है। जब इंसान ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, इस बांस की चीज तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो बच्चों, जब इंसान ने क्या करा, हाथ से कलात्मक चीजें, यानी कि जिन चीजों में क्या करें, हाथ से आदमी को कुछ कलाकारी दिखानी पड़े, है ना, ऐसी चीजें जब इंसान ने बनानी शुरू की तो क्या हुआ, बांस का जो प्रचलन है तभी से चल रहा है ना। बांस का प्रचलन क्या है, तब से चल रहा है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही बच्चों। तो ये जो बांस है बच्चों, ये बहुत सारे लोगों की क्या है, जीविका का क्या साधन भी है। जीविका का साधन है मतलब बहुत सारे लोगों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। आपने भी अपने घरों में ढेरों बांस की चीजें देखी होंगी, या जैसे कि क्या हो गई, चटाइयाँ हो गई, है ना, खिड़कियों के बांस के पर्दे हो गए, बैठने वाला चौक हो गया। इस तरीके से बांस की चीजें जो हैं बनाई जाती है। कहते हैं बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन करने के लिए उसने ऐसी डालीनुमा चीजें बनाई होंगी। तो कहते हैं कि बांस का जो रिश्ता है, या कहते हैं बांस तभी से अपने प्रयोग में लाया जाता है जब से इंसान ने भोजन का संरक्षण करना शुरू करा। तो बच्चों, जब आप इतिहास पढ़ेंगे वहां पर आप इन चीजों को पढ़ेंगे कि कैसे जो आदमी है वो क्या करता था, पहले शिकार करता था, फिर उसने क्या करा, भोजन का संरक्षण करा। तो जब उसने भोजन का संरक्षण करा तो तभी से ये बांस प्रचलन में है। ठीक है, और डालीनुमा चीजें उसने किस लिए बनाई होंगी, शायद खाना इकट्ठा करने के लिए या खाने के लिए बनाई होंगी। ठीक है, अब क्या पता क्या बयां, जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार की बनावट और तरकीब हाथ लगी हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उसने गोल टोकरी जैसा ही ढांचा क्यों बनाया। ऐसा शायद इसलिए बनाया कि उसने कभी चिड़िया को ऐसा बनाते हुए देखा होगा और ये शायद उसके लिए काफी उस समय आसान रहा होगा। ठीक है, बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती हैं, बांस की खपच्चियों से ढेरों चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, ठीक है, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। तो बच्चों, बांस से सिर्फ केवल टोकरियां ही नहीं बनती हैं, और भी बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं, है ना। जैसे कि कुछ चीजें आप यहाँ पर देख रहे होंगे, है ना, क्या है, झाड़ू है, टोकरी है ना, जाल है, और क्या है, सजावटी सामान है, फर्नीचर है। तो इस तरीके की चीजें बांस से बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, इन सब चीजों से, बांस से बनाई जाती हैं। ठीक, जुलाई से अक्टूबर, तो बच्चों असम के में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। उस जाल का क्या नाम है, जकाई। जाल का क्या नाम है, जकाई, जिससे मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए पानी की सतह पर रखा जाता है, फिर इसे धीरे धीरे चलाते हुए खींचा जाता है। तो बच्चों, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, छोटी मछलियां पकड़ने के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले छोटी इसे पानी की सतह पे रखा जाता है और धीरे धीरे इसे चलाया जाता है। तो मछलियां इसमें फंस जाती हैं और पानी जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों,
बांस की खपच्ची को इस तरीके से बांधा जाता है कि वो एक शंकु का आकार ले ले। शंकु के ऊपरी सिरा अंडाकार होते हैं और निचले सिरे नुकीले होते हैं। इसमें खपच्चियाँ एक दूसरे से गुथी हुई रहती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जा सकती हैं, है ना। तो बच्चों, ये जो बांस है इसे इस तरीके से बुना जाता है कि वो किसका आकार ले ले, एक शंकु का आकार ले ले। शंकु क्या होता है बच्चों? ये जो आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये क्या है जिसमें मैंने गोला किया है? ये एक शंकु है, ठीक है। बांस की खपच्ची से तरह तरह की टोपियां बनाई जा सकती हैं, जो कि चाय के बागान में लोगों ने उन्हें पहने हुए देखा होगा। जुलाई से अक्टूबर घनघोर वर्षा के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगल से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। कहते हैं कि जब बरसात होती है तो उस समय लोगों के पास क्या होता है? बहुत सारा खाली समय होता है। लोग क्या करते हैं? अपना समय ऐसे यूं ही बर्बाद करते हैं, या उनके पास कहो कि बांस इकट्ठा करने के लिए सही वक्त यही होता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं? बांस को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो बच्चों, आमतौर पे वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काट देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? 1 साल से 3 साल तक की उम्र वाले बांस काट देते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं तो टूट जाते हैं। बांस से शाखाएं, पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं, ठीक है बच्चों। तो बांस से क्या किया जाता है? पहले एक बांस काटा जाता है, फिर उससे पत्तियां सारी काट दी जाती हैं, जैसे आप जानवरों को खिलाने के लिए काटते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है? ऐसे बांस देखे जाते हैं जिनमें क्या हो? गांठें काफी दूर दूर हो, दूर दूर गांठें हो, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, जैसा कि आपको एक चित्र में दिख रहा है, ठीक है बच्चों। चांद जैसे चौड़े फाल वाले चाकू से इन्हें छिलकर, कहते हैं चांद जैसे चौड़े चाकू से इन्हें छिलकर खपच्ची तैयार की जाती है, ठीक है। चांद जैसे यानी कि जो बड़ा बड़ा चाकू होता है उसे छिलके इन्हें बड़े बड़े फलके जैसे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। मसलन आसन जैसी छोटी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गांठन से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2, 3 या 4 गांठ वाली लंबी खच्ची काटी जाए। तो बच्चों, उस बांस को इस तरीके से, जिस चीज में हमें आवश्यकता होती थी उस चीज के अनुसार हम बांस को काट लेते थे। जैसे हमें टोकरी बनानी होती थी तो हम उसे दूसरे आकार में काटते थे, है ना। और जब हमें क्या करना होता था, जब हमें कुछ और चीज बनानी होती थी तो हम उसे अलग तरीके से काट लेते थे, ठीक है। आमतौर पे खपच्ची की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती थी। आमतौर पे जितनी भी एक खपच्ची होती थी सबकी चौड़ाई कितनी होती थी? बस 1 इंच होती थी। इन्हें चीरकर पतली खपच्ची बनाई जाती है। आप तो इन्हें क्या करते हैं? इन्हें चीरकर पतली खपच्ची बना देते हैं, ठीक है। मोटी खपच्चियों को पतला बना देते हैं, फिर इन्हें लचीला बनाया जाता है। खपच्ची चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्ची की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। तो बच्चों, जो कहते हैं कि खपच्ची की जो मोटाई है उसे बराबर रखना कैसा काम है? एक महान उस्ताद का काम है ना। एक बहुत ही किसका काम है? सीखे हुए व्यक्ति का काम है। जो उसे जानता है वही इसे कर सकता है, ठीक है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना जरूरी है। फिर यही दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है, फिर दाएं हाथ में, ठीक है। तो बच्चों, खपच्ची बनाने से पहले क्या किया जाता है? उसे बाएं दाएं हाथ में रखा जाता है और इसी तरीके से दबाव दे करके खपच्ची का सिरा धारदार बनाया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे।
जब तर्जनी अंगुली दांव से एकदम नीचे होती है तो इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दांव के और अंदर की ओर दबता है ना। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पुरुष जो है इस चित्र में इसी तरीके के क्या कर रहा है, उसको खपच्ची को बना रहा है। ठीक है, इसके लिए ज़्यादातर अब कब तक करते हैं, इसको तब तक करते हैं जब तक ये चिकना नहीं हो जाता। जब ये चिकना हो जाता है, इसकी रंगाई के लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? जब ये चिकना हो जाता है ना, एकदम मुलायम हो जाता है, जिससे कि आसानी से मुड़ जाए। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, गुड़हल से क्या किया जाता है, इसको रंगा जाता है। ठीक है बच्चों, काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिन के लिए मिट्टी में दबा कर रखा जाता है। अब जब हमें काला रंग चाहिए तो हम क्या करते हैं, उन्हें ही मिट्टी में दबा करके रख देते हैं और उसमें क्या हो जाता है, काला रंग आ जाता है, फिर उससे रंगाई करते हैं। ठीक है, बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्ची को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने की बारी बारी से ताने को ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है और पलंग की नेवाड़ की बुनाई की तरह किया जाता है। तो बच्चों जैसा आपको चित्र दिख रहा है ना, इसमें क्या किया जाता है, पहले देखो जैसा आपको ऐसे रखते हैं ना, एक को सीधे रखते हैं और दूसरे को उसके बीच में प्लस का धन का जैसा चिन्ह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धन का जैसा चिन्ह बनाते हैं और इसी चिन्ह को बनाते हुए इन्हें जोड़ते चले जाते हैं, है ना। तब ये कैसा बनता है, शुरुआत में ये बनता है ऐसा धन के जैसा चिन्ह वाला। जब ये बनने लगता है, जब इसके बनने की शुरुआत हो जाती है, तब ये ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ट्विटल बनाना हो तो हर एक बाने को 2 या 3 के ऊपर से नीचे रखा जाता है, फिर इससे सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों इसको क्या करा जाता है, इससे किसी भी तरीके के डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे हिस्से को नीचे की ओर मोड़ के फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार है। चाहे तो बेचो, चाहे घर में ही काम ले लो। तो बच्चों कह रहे हैं कि जब वो नीचे के ऊपर का हिस्सा बन जाता है ना, तो नीचे के हिस्से को क्या कर दिया जाता है, जैसे हम चुटिया बांधते हैं अपने सिर पे, उसी तरह से चुटिया की तरह बांध दिया जाता है, या टूटे हुए हिस्से को मोड़ के नीचे बांध दिया जाता है, नीचे फंसा दिया जाता है, जिससे क्या हो, ये कहीं खुले नहीं। अब ये क्या है, टोकरी आपकी तैयार है। अब चाहे इसमें आप फल बेचो, चाहे कुछ अपने घर के काम के लिए से ले लो, चाहे आप टोकरी को ही बेच सकते हैं, है ना। एलेक्स एम जॉर्ज के द्वारा लिखित। बच्चों तो ये बांस के ऊपर सांस में बांस, जो हमने पाठ था अभी हमने पढ़ा, ऐसा इसका नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि ये क्या करता है, ये कई लोगों को जीवन देता है ना। क्या करता है, ये कई लोगों को जीवन देता है और बहुत सारे लोगों की जीविका जो है वो इससे चलती है। तो हमारा ये पाठ बच्चों यहाँ पर खत्म होता है। मैं आयुष पुरोहित आपसे विदा लेता हूँ, फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।